नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वियर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो जिस टाइप की कंपनी देखने को मिलती है, देखिए फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी खराब नहीं। लेकिन अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी में अभी तक जिन्होंने भी निवेश किया है उनको लॉस हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे कुछ और भी इन्वेस्टर है जिनको इस कंपनी में प्रॉफिट देखने को मिलता है। देखिए वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है। कहने का मतलब यही है कि वो लोग 8-8, 10-10 लाख रुपए एक ही कंपनी में लगाते हैं। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं मतलब लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं, तो लाखों में जो है कि वो इन्वेस्ट भी करते हैं। तो उस हिसाब से उनका जो एवरेज प्राइस रहता है बहुत ही निचले लेवल का रहता है। कंपनी जो ट्रेड करती है वो बहुत ही मतलब कि उनके निचले प्राइस से ऊपर की प्राइस पे वो ट्रेड करती है, इस हिसाब से उनको प्रॉफिट भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिनको कि इस कंपनी में देखा जाए तो इतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है, और देखा जाए तो वो अपने आप को फंसा हुआ ही फील करते हैं। आज की अगर बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिली थी। तेज़ी क्यों थी दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्या कंपनी Q4 के रिजल्ट आए उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि हो सकता है जिस टाइप से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती मई एंड तक अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्राइस है लगभग 300 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे मानने के अनुसार आप जो है कि किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग मत करना, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हम आगे कैंपस एक्टिव वियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 250 की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। रिसेंट में हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था कि कंपनी 340 के आसपास अगर ट्रेड करती है तो आप कह सकते हैं कि 300 के आसपास जा सकती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी आप देख रहे हैं कि 350 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2% की तेज़ी देखने को मिली। आज का जो हाई था कंपनी का लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 260 के ऊपर भी कंपनी ने ट्रेड किया है। इसको आप चाहे तो नोटिस कर सकते हैं। 263-64 की प्राइस पे कंपनी ने ट्रेड किया है। 247 रुपये कंपनी का लो देखने को मिलता है। हालांकि एक रिटेल सेक्टर वाली कंपनी से तो इसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका जो पी है थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी में आज भी कह रहा हूँ कंपनी अच्छी है, कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल जाती है। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम और आप रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं उनका क्या रहता है दोस्तों कि कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो उससे वो क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर पहले से मतलब कि फंस चुके हैं। और फंसे होने का मतलब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है या तो पहले तेज़ी दिखा दे और या तो बाद में तेज़ी दिखा दे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपने पहले अगर तेज़ी दिखा दिया तो फिर आपको गिरावट दर्ज करना है। और कभी हो सकता है कि आपने गिरावट दर्ज किया तो अपने परफॉर्मेंस के दम पे आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये भी एक मार्केट में चीज़ें होती है, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं क्यों इस स्टॉक में तेज़ी थी। देखिए तेज़ी के पीछे के अगर मैं रीजन्स की बात करूँ तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट अभी तक तो आए नहीं है। हालांकि मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक इस समय नेगेटिव ट्रेंड कर रहे थे। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की 5 दिन की चार्ट को देखेंगे तो आज के दिन तेज़ी, हालांकि 1 महीने में देखेंगे तो कंपनी 7% का रिटर्न बना के दिए। ये कंपनी एक अभी साइड बेस पैटर्न में चल रही है। इस चीज़ को आप चाहे तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। 6 महीने के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, हालांकि कंपनी निगेटिव ही चल रही है। वाई टू डेट में देखेंगे तो 11%, एक साल में ये कंपनी लगभग 30% डाउन हो चुकी है। इस कंपनी की थोड़ी सी खासियत और भी आपको नोट करना है दोस्तों, क्या है कि थोड़ा सा अगर इसके आप चार्ट को नोटिस करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो चार्ट है ना ऐसा है दोस्तों। उसके बाद एक गिरावट होती है, चलो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा फिर वापस गिरावट, जो गिरावट होगी उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे और सेम यही चार्ट यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है और थोड़ा सा ये भी यहाँ पे बना हुआ था। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, तेज़ी को देख करके अगर आप बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप चाहे तो नॉलेज मतलब अपना एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज के दिन जो सबसे बड़ी तेजी के पीछे का रीजन है, आप कह सकते हैं कि वैल्यूम की बात करें 70,07 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 26% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करें 379 के आसपास कंपनी का, जो कि 12 मई 2023 को हाई लो सब तो लो देखा है तो रिसेंट में ही देखने को मिला था। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट में देखेंगे जो क्रेडिट रेटिंग है दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो इसके कारण बहुत सारे स्टॉक में इसको भी एक आप चाहे तो पॉजिटिव न्यूज में ही ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 6 तारीख को न्यूज़ देखने को मिला था और शायद 7 को छुट्टी था। फिर उसके बाद मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका भी इम्पैक्ट कुछ मार्केट में जो कि एक पॉजिटिव संकेत लाता है। अभी जिनके भी पास ये स्टॉक है दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए एफआईज की अगर मैं बात करूँ तो एफआईज ने कुछ सेलिंग किया, लेकिन यहाँ पे डीआईज ने बाइंग किया और हर क्वार्टर में वो बाइंग करते जा रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। हालांकि देखा जाए तो प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है कुछ भी उन्होंने अभी तक प्लस माइनस नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव देखने को मिलता है। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कंपनी के Q4 के रिजल्ट कब आएंगे, तो आपसे बताना चाहते हैं कि लास्ट 30 मई तक
थोड़ा सा आप इंतजार कर ले। 30 मई तक इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे और 30 मई से पहले हो सकता है कि इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट ये कंपनी 300 के लेवल को टच कर सकता है। 300 के लेवल को टच करेगा दोस्तों तो आपको ब्लाइंडली जाके किसी भी स्टॉक को बाइंग नहीं करना है। हाँ, अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 220 से 200 के बीच में भी ट्रेड कर सकती है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो लेके चल सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।